नमस्कार साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। साथी एक और नए वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जो आपका प्रॉफिट और लॉस है, लाभ और हानि के बारे में दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 1 करने वाले। किस प्रकार से दोस्तों आपको प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा और इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होगा, किस प्रकार से हम यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है उसके बारे में साथियों, तो आप एंड तक हमारे साथ में जरूर बने रहेगा दोस्तों। आप देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों का सॉल्व मैं आपको दोस्तों करवाने वाला हूँ। और प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा कि एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों। यहाँ पर देखा 59,602 रुपए है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया। तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी उसका लागत मूल्य जो आपका सीपी है दोस्तों वो ज्ञात करना, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। आप देखो दोस्तों, यानी सबसे पहले आपके सामने बात आती है कि जो आपका क्या होता है, एक तो आता है क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या होता है कि दोस्तों जब किसी वस्तु को आप खरीदते हैं उसे बोलते हैं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और खरीदने के बाद में जिस जिस रुपए में या जिस भी वस्तु को जिस भी पैसों में आपने बेचा है उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य, यानी उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, उसको एसपी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले दे रखा विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी एसपी का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। तो एसपी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 59,602 रुपए आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है इसे 8.4% के लाभ पर बेचा गया है। मतलब क्या दे रखा है इसका दोस्तों, प्रॉफिट का मतलब क्या है, यानी लाभ का मतलब क्या, प्रॉफिट हो रहा है 8.4% का, यहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसका जो मोबाइल फोन का जो लागत मूल्य है, जो सीपी है दोस्तों, वो कितना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जो आपका मोबाइल का जो सीपी है वो आपको मान लेना है यहाँ पर कितने रुपए हो सकता है, 100 रुपए आपने मान लिया यहाँ पर। कि जो आपके कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर दे नहीं रखी है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा सीपी है, हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा। अब क्या बोला कि 8.4% के लाभ पर उसे बेचा गया। अब दोस्तों पहले वो 100 रुपए में उसको खरीद रहा था, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, यानी 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर देखो कि 8.4 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि 108.4% का लाभ यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि आपका पहले इतने पर खरीदा और 8% के लाभ पर इतने में बेच दिया, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना होगा कि 8.4% का यहाँ पर प्लस में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब पूछा क्या है दोस्तों, वो देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या देखना है कि उसका जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो इतना दे रखा है। यानी इसकी वैल्यू आपके सामने कितनी दे रखी है दोस्तों, 59,602 रुपए दे रखी है, क्योंकि आपका ये सेलिंग प्राइस है और ये उसका वैल्यू दे रखा है सेलिंग प्राइस का कितना है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो कि आपको इसका जो जो 59,602 यानी 20 का जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, जो आपका 59,602 है उसका दोस्तों कितने का वैल्यू है, ये 108.4% का वैल्यू है दोस्तों। आपको कैलकुलेट क्या करना है इसका दोस्तों, सीपी कैलकुलेट करना है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ से। अब देखो यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से, तो ऊपर एक बिंदु और एक्स्ट्रा आ जाएगी दोस्तों। अब करना क्या दोस्तों, ये संख्या जब आप कट करेंगे तो इतनी इतनी संख्या क्या करेगी, आपके सामने 55 बार दोस्तों कट हो जाएगी। आप लोग उसको काट कर देख पाएंगे। अब 55 और यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों, ये 0 और ये 100 इधर हो गए। तो इसका जो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, 55,000 रुपए आ जाएगा। कितना आएगा, ये 55,000 रुपए आएगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों आपका जो सीपी होगा वो, उसको आप सामने मैंने निकाला कि सबसे पहले आपने इतने रुपए में उस वस्तु को खरीदा और 8.4% के लाभ पर इतने में उसको बेचा, तो आपको खरीदने में कितने रुपए की लागत हुई, वो है 55,000 रुपए की दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे सामने दोस्तों एक और प्रश्न दे रखा है, यदि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29 रुपए की हानि होती है, तो आपको 31% के लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर भी आपको दोस्तों इसका सीपी नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो सीपी सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर रखना होगा। यह हम मान लेते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले जो सीपी होता है दोस्तों उसको 100% लेकर चलते हैं, यानी कोई भी वस्तु होती है उसको हम लोग 100% पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सीपी था, सीपी कितना इसका 100 है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बोला, 355 रुपए में बेचा जाता है तो उसका 29% की हानि होती है।
पहले दोस्तों उसका क्या करा था, वो 100 रुपए में खरीद रहा था उसको, और उसको जब वो बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना आएगा, SP1 इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस 29% का क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी, हानि होगी। दोस्तों 100 में से आपको 29 कम करना है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 71% आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर दे रखा है कि 100 में से खरीदा और बेचने पर उसको आपको 29% की हानि हुई, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 71 हो गया, यानी 71% हो गया। अब आगे क्या बोल रखा है कि 31% के लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब फिर से अगर वो एक बार और बेच रहा है उसको, SP2 यहां से आ जाएगा। देखो कि यहाँ पर क्या कहना है कि 31% के लाभ पर बेचना है, 100 में वो खरीदा और 31% का लाभ कमाया दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल में सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, 131% का यहाँ से आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है, तो यहाँ पर 355 रुपए में बेच रहा है पहले, तो उसका वैल्यू कितना है, वो 71% में बेच रहा है, तो यानी इसका वैल्यू किसके बराबर है, 71% का वैल्यू 355 रुपए के दोस्तों बराबर है। यहाँ पर देखो, तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर कि उसको किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, इतने परसेंट का वो लाभ कमा सके इसके अंदर। तो देखो आपके सामने यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू 71% का इतना है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि तो 355 रुपए का वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, 71% के बराबर हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है यहाँ से कि उसको 131% में 131% में बेचने पर कितना लाभ है, कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो यहाँ पर निकालो 131% का वैल्यू निकालो दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको काट करेंगे, यहाँ पर तो कितनी बार कटेगा, इसे 5 बार कट जाएगा, यानी 71 से 5 बार कटेगा। अब 5 को इससे गुणा करना आपको, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले 5 आएगा दोस्तों, फिर आएगा 15 आएगा, और एक बार फिर यहाँ पर क्या आएगा, 655 रुपए आएगा। यानी क्या बोलेंगे कि उसको इस कीमत पर बेचा जाना चाहिए कि 131% का लाभ हो सके, तो इतने रुपए में बेचेंगे, 655 रुपए में उसको बेचेंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन 1 था, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन 2 था, इस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले CP आपको 100 मानना है, उसके बाद में 71% पर उसको, यानी कि 29% की हानि पर वो 71% में उसको बेच रहा है। यहाँ पर देखो उसने 31% का लाभ कमाया, तो 100 से 31% में जाएगा तो 131 हो जाएगा। अब यहां से चेक करना आपको कि इसका वैल्यू, SP1 का वैल्यू 71% का वैल्यू कितने बराबर है, 355 रुपए के बराबर यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू इसके बराबर हो गया। इसका वैल्यू आपको निकालना है, इतने पर बेचना चाहिए, तो 131 हो गया, यहाँ पर 655 रुपए आ जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग कॉन्सेप्ट 1 को, प्रॉफिट और लॉस क्या है उसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कमेंट आपको क्वेश्चन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।